नमस्कार मित्रों, मैं अद्वैत विज्ञान मस्ती से मनोज कुमार सिंह आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे पॉलिटी। अब पॉलिटी से जो है 4 से लेकर के 16-17 क्वेश्चन तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह हमारे सिलेक्शन में अहम रोल अदा करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को पढ़ने से पहले जो है हम राज्य को समझते हैं। राज्य यदि समझ गए तो संविधान को समझने में हमको आसानी होगी। पहला क्या है, राज्य की पहचान कैसे करते हैं? तो राज्य की एक अपनी निश्चित भूभाग होती है। इस निश्चित भूभाग पे अस्थायी जनसंख्या निवास करती है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है? अस्थायी जनसंख्या निवास करती है। यहां सरकारें कैसी होती है? प्रभुत्व सरकारें होती हैं। शासन का संचालन के लिए, शासन के संचालन के लिए एक वैधानिक दस्तावेज होता है। पहला क्या होता है? राज्य किसे कहेंगे? उसकी एक निश्चित अपनी भूभाग होती है, उसमें अस्थायी जनसंख्या निवास करती है, प्रभुत्व सरकारें होती हैं। चौथा, शासन के संचालन के लिए एक वैधानिक दस्तावेज होता है। इसी वैधानिक दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। अब वैधानिक क्यों बोलते हैं? यह एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा इस संविधान या दस्तावेज को तैयार किया जाता है। निश्चित प्रक्रिया मीन्स में क्या होता है कि संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। उस संविधान सभा में जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि जाते हैं, ठीक। और वहाँ पे संविधान के प्रारूपों पे विचार और विमर्श करते हैं। और फिर उस प्रस्ताव को, उस प्रारूप को जो है संविधान सभा में पारित किया जाता है। पारित करने के बाद जो है वह संविधान का रूप ले लेता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं संविधान का निर्माण कैसे होता है। संविधान का निर्माण 2 तरह से होता है। पहला, जनता स्वयं एक स्थान पे इकट्ठा होती हैं और संविधान का निर्माण करती हैं। जैसे कि किसी कंट्री का, किसी देश का जनसंख्या 10 लाख हो, 5 लाख हो, तो करते क्या है कि वो एक निश्चित स्थान चुनते हैं और वहाँ पब्लिक इकट्ठा होती है, संविधान का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे संविधान का निर्माण जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से संविधान का निर्माण करती है। जनता क्या करती है? जनता चुनी हुई प्रतिनिधि के माध्यम से
संविधान का निर्माण करती है। क्लियर? संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें किसी देश या राज्य के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। सेकंड, इसी के अनुरूप वह देश अपने राज्य का शासन का संचालन करती है। थर्ड में जनता के अधिकार सरकार के विभिन्न अंग के कार्यों का उल्लेख मिलता है। क्लियर? अब एक पॉइंट और समझते हैं। राज्य को चलाने के लिए चार संस्थाएं मिलकर के इसको चलाती हैं राज्य को। पहला संघ, दूसरा राज्य, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश, अब फोर्थ जो होता है नगर पालिका या ग्राम पंचायत। ये राज्य के विकास में ये चार संस्थाएं मिलकर के राज्य का विकास करती हैं। क्लियर? संविधान को समझने के लिए विद्वानों ने इसे 22 भागों 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में बांट दिया। संविधान के 22 भाग होते हैं प्लस 395 अनुच्छेद और प्लस 12 अनुसूचियाँ। यह क्वेश्चन एग्जामों में बार बार आता है, पूछ देता है संविधान के कितने भाग होते हैं, तो 22 भाग होते हैं। कितने अनुच्छेद होते हैं? 395 अनुच्छेद होते हैं। कितनी अनुसूचियाँ होती हैं? तो 12 अनुसूचियाँ होती हैं। अब इसके प्रकार को हम समझेंगे। प्रकार देखिए,
सरकार एक निश्चित भूभाग पे होती है, तो निश्चित भूभाग मीन्स माने संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, इस पे निवास करने के लिए नागरिक होने चाहिए, तो सेकंड रख दिए हम नागरिकता। और जब जहाँ नागरिक होंगे वहाँ के कुछ अधिकार भी होंगे, तो थर्ड हो गया अधिकार। और जहाँ अधिकार होंगे वहाँ कुछ आदर्श भी होंगे, तो यह हो गया मूल नीति निर्देशक तत्व। और जहाँ आदर्श होंगे वहाँ कुछ कर्तव्य भी होंगे, तो हो गया मूल कर्तव्य। और राज्य को चलाने के लिए 4 गवर्नर बॉडी है, उसको हम बोलते हैं संघ। फिर केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, और लास्ट में नगर पालिका। इसको हम भाग 1 मान लिए। यह कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक। क्लियर? इसको मान लिया भाग 2। यह आपका हो गया 5 से 11 तक। इसको मान लिया भाग 3। यह हो गया 12 से 35 तक। यह हो गया भाग 4। यह जो है 36 से 51 तक। और आदर्श और कर्तव्य दोनों साथ रहते हैं, तो यह आपका हो गया 4 क, यह हो गया 51 क। संघ 5 52 से 151 तक। राज्य 6 152 से 237 तक। अब भाग 7, इसमें कुछ नहीं है, 238। अब केंद्र शासित प्रदेश, यह भाग हो गया 8। यह 239 से 242। और नगर पालिका, यह हो गया 9। यह हो जाएगा 243। क्लियर? संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 से 4। नागरिकता भाग 2 5 से 11। अधिकार फंडामेंटल राइट्स भाग 3 12 से 35 तक है। मूल नीति निर्देशक तत्व भाग 4 36 से 51। मूल कर्तव्य 4 क 51 क। संघ भाग 5 52 से 151 तक। राज्य भाग 6 152 से 237 तक। 7 में कुछ नहीं है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 239 से लेकर 242 तक। और नगर पालिका जो है भाग 9 243। इतना क्लियर? आगे हम नेक्स्ट डे बताएंगे